उनके विषयों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे और जनता को इस आह्वान के साथ जोड़ेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त तेलंगाना बनाने का सपना हम सभी लोगों को पूरा करना है। अगर आगे बढ़ा तो उसने ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स को देखा, चाइना ने भी अगर आगे बढ़ा तो उसने चाइना को ग्रेट बनाने की बात सोची। और मैं मानता हूं कि जो विकसित भारत का सपना 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कहीं ना कहीं पूरे देश को एक स्वप्न के साथ जोड़ा है और आज पूरा 140 करोड़ भारतवासी उस स्वप्न के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। मित्रों, इस देश में लोग पूछते हैं कि क्या बदला। मैं आज तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के सामने उस बात को भी कहने आया हूं। मित्रों, इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बदल गया है। मित्रों, कल तक हमारे ही जमीन पे पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। मैं इस बात को जब दोहराता हूं तो कुछ हमारे साथी कहते हैं कि नितिन जी, कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होती है। मैं कहता हूं पीड़ा उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे याद है 2011 का समय जब दिल्ली में कांग्रेस की मौन सरकार बैठी थी और पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के लाल चौक पर लहराता था। मित्रों, लेकिन आज 2014 के बाद पाकिस्तान का झंडा अब भारत के भूमि पर नहीं, कश्मीर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहराता है। ये नए भारत की तस्वीर है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें मालूम है कि अब ये बहुत सारी चीजें और करनी है। आज हमने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, हमने बाहरी सुरक्षाओं को भी निश्चित रूप से ताकत दी है और कहीं ना कहीं जो भी लोग नापाक इरादों से देश की तरफ देखते हैं उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया है कि भारत अपने हितों के साथ अब कोई समझौता नहीं कर सकता। भारत का एक भी नागरिक पर अगर हमला होगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। मित्रों, मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि कांग्रेस के लिए हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति ही उसके लिए सबसे बड़ी रही। उसने इस देश की मिट्टी से, इस देश की जमीन से कभी प्यार किया ही नहीं। वो अपने आप को इस देश के आज़ादी वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो आज़ादी वाली पार्टी 1947 में ही दफन हो गई थी, क्योंकि उस आज़ादी वाली पार्टी को जिसने संघर्ष किया था वो सत्ता में बैठने के लिए लायक नहीं थी, क्योंकि सत्ता में उसने जिस प्रकार के कंप्रोमाइज किए थे। हमें याद होना चाहिए कि नेहरू जी ने जब सत्ता पाई थी तो कितने प्रकार के कंप्रोमाइज इस देश की जनता के हितों से किए थे। मित्रों, इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है। मित्रों, लेकिन मित्रों, हमें आने वाले समय में तेलंगाना के लिए कुछ ड्रीम, कुछ सपने और कुछ विश्वास के साथ जनता के बीच में जाना है। और मैं मानता हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता इस वैचारिक लड़ाई के साथ साथ संगठन के निर्माण में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। मित्रों, हमें मालूम है हमें समाज का विश्वास जीतना है। अगर हम समाज का, संगठन का निर्माण करते हैं, समाज का विश्वास जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम बूथ भी जीतेंगे। और जिस दिन हम बूथ जीतने की कल्पना को साकार करेंगे, मैं बात विश्वास दिलाता हूं, एक एक बूथ भारत को में जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मजबूत किया है, उस बूथ जीतने के साथ हम तेलंगाना को भी जीत कर लाएंगे। मित्रों, आज मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से अंग से, बंग से, कलिंग से कमल आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से अब त्रिलिंग की धरती पर भी कमल का पूर्ण वैभव देखने को मिलेगा। मित्रों, तो आइए भाजपा के इस सफर को, जो स्वाभाविक रूप से अब कमल का फूल तेलंगाना में खिलाना है, इस संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़े। और परिवर्तन दिल्ली से नहीं आएगी मित्रों, परिवर्तन तेलंगाना की जनता के साथ संघर्ष करके मिलेगा। मित्रों, मैं मानता हूं कि दिल्ली की ताकत देनी है तो प्रदेश के नेतृत्व को मिलती है, प्रदेश के नेतृत्व को ताकत जिला के नेतृत्व को मिलती है, और जिला के नेतृत्व को ताकत मंडल के नेतृत्व को मिलती है, और मंडल का नेतृत्व का ताकत बूथ के नेतृत्व को ताकत देता है। मित्रों, तो आइए पूरी दिल्ली, पूरी राष्ट्रीय
स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को अपना मिशन मान ली है और इस मिशन को पूरा करने का काम